सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप उत्तम आकिंचन धर्म पर यहाँ पर हैं। पर्वराज पर्युषण पर्व का समापन काल हमारा व्यतीत होने वाला है और इस प्रसंग पर एक सुंदर सा भजन लेकर हमारे बीच में है श्रीमती निशा काला बड़नगर। एक सुंदर से भजन के साथ संगोष्ठी का सत्र प्रारंभ हो रहा है। श्रीमती निशा काला। उत्तम आशीर्वाद आपका दूर करेगा मेरा कुंदन, उत्तम आशीर्वाद आपका दूर करेगा मेरा कुंदन, विद्या के इस नंदन को मेरा शश्वत वंदन, मेरा शश्वत वंदन। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गुरुदेव आपका सहारा जो न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। गुरुदेव आपका सहारा जो न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। जब तक शरण मैंने गुरु की न ली थी, दुनिया में मेरी कदर ही नहीं थी। हो जब तक शरण मैंने गुरु की न ली थी, दुनिया में मेरी कदर ही नहीं थी। आशीष गुरु का जो हम पे ना बरसता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। गुरुदेव आपका सहारा जो न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। कृपा आपकी थी जो मैं गा रही हूँ, देखे सपने सच कर रही हूँ। हो कृपा आपकी थी जो आज गा रही हूँ, देखे थे सपने सच कर रही हूँ। तेरे नाम का जो सहारा न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। गुरुदेव आपका सहारा जो न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। गुरुदेव आपका सहारा जो न मिलता, चमकता हुआ मैं सितारा न बनता। सभी को जय जिनेन्द्र, भैया जी वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी भाव का नाम आकिंचन है। आकिंचन धर्म हमें तृण मात्र भी परिग्रह न रखने की शिक्षा देता है। जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है, उसका तो पुत्र स्त्री या मित्रों के साथ एकत्व कैसे संभव है। चर्म के शरीर से पृथक कर देने पर रोमकूप छिद्र शरीर में कैसे रह सकते हैं, ऐसा हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं। तो अब आकिंचन धर्म की चर्चा हमारे बीच में प्रारंभ होने जा रही है। सुश्री अर्पिता जैन भिलाई दुर्ग हमारे बीच में है, अपनी बात रख रही हैं।
भैया जी को वंदना और सभी को मेरा सादर जय जय। आज हम सब इस संगोष्ठी में उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में अपने विचार आप सबके सामने एक दूसरे के सामने रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं भी अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हमारे जिन्हें भगवान ने 5 पाप बताए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह। हम पहले 4 पे तो ध्यान देते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर परिग्रह को भूल ही जाते हैं। सोचते हैं कि हाँ, समय के साथ साथ हम धीरे धीरे चीजें छोड़ देंगे। जब हम अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ करते हैं, तभी हमें मनुष्य गति प्राप्त होती है। और हम है कि परिग्रह को त्यागना ही नहीं चाह रहे, मनुष्य गति का सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम परिग्रह को त्यागे भले ना, पर परिग्रह का परिमाण तो कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग कर बाकी सबका त्याग तो कर सकते हैं। परिग्रह का मतलब क्या है? पर पदार्थों में अपना ममत्व रखना। हमें अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह का अपनी शक्ति अनुसार त्याग कर देना चाहिए। जब शिल्पी भगवान को देखने के लिए, उनकी मूर्ति मात्र बनाने के लिए उसे परिग्रह का त्याग करना पड़ा, तो हमें तो खुद ही भगवान बनना है, तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि अभी हमें कितना त्याग करना है। तो मैं आज इस धर्म पे सबसे यही अनुरोध करूंगी कि हम एक साथ सब चीज त्याग तो नहीं कर सकते, पर थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सब चीज त्यागने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। संक्षेप में सारभूत आकिंचन्य धर्म के बारे में हमें बताया कि हम थोड़ा थोड़ा भी त्याग करने की कोशिश करें, क्योंकि हम मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष बिना त्याग किए हमें मिल नहीं सकता है। जो चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रहों को मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना करके सर्वथा छोड़ देता है, तथा जो लोक व्यवहार तक से विरक्त रहता है, वह उत्तम आकिंचन्य धर्म का धारी होता है। ते आकिंचन धर्म की चर्चा हमारी चल रही है और हम अपने बीच में बहन रचना दीदी दिल्ली को सादर आमंत्रित करते हैं कि वे आज के इस प्रसंग पर अपनी बात रखें। बहन रचना दीदी दिल्ली। वंदना भैया जी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय हो। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। पर्युषण पर्व की जय हो। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। त्याग करते करते जब आदमी आगे बढ़ जाता है, तब आकिंचन धर्म प्रकट होता है। जैसे सर्प अमृत नहीं दे सकता, सूर्य शीतलता प्रदान नहीं कर सकता, इसी प्रकार भोगों का यह ममत्व भाव कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा सकता। प्राणी जब कुछ त्याग करेगा, तब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, और वही उसके अकिंचन धर्म होता है। इसके विपरीत जो सब कुछ हम देखते हैं वो सब परिग्रह है। परिग्रह यानी परि का अर्थ है चारों तरफ से, और ग्रह का अर्थ है संचय करना, अर्थात चारों तरफ से इकट्ठा करना ही परिग्रह है। इस परिग्रह का त्याग करना ही आकिंचन होता है। इसका अर्थ है यथार्थ ज्ञान, संसार के प्रत्येक पदार्थ के प्रति विराग। जैसे 12 भावनाओं में जीव की पर परिणति का क्षय होता है, वैसे ही धर्म के समस्त अंगों में आत्म स्वभाव निरीक्षण की अद्भुत शक्ति होती है। त्याग के पश्चात आकिंचन्य का क्रम इसी ओर संकेत करता है कि जो कुछ भी त्यागा है उस पर ममत्व या अहंकार उत्पन्न ना हो। जैसे भैया जी ने बताया कि लोक व्यवहार में विरक्त मुनि के चेतन अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़कर आकिंचन धर्म का जो है मुनिराज पालन करते हैं। ये 24 परिग्रह में 14 अंतरंग परिग्रह है और 10 जो है बाह्य परिग्रह होते हैं।
क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य यानी वस्त्र और भांड यानी बर्तन, इनका प्रमाण करना। 14 अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ आते हैं। समस्त पापों का मूल कारण ही परिग्रह है और परिग्रह का त्याग करके अपने परिणामों को आत्म केंद्रित करना ही आकिंचन्य धर्म कहलाता है। जिस प्रकार सुनार अपने निरंतर अभ्यास से दर्शन और ज्ञान के बल पर मणियों के लगे हुए हीरों को और बाकी मणियों को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार मुनिराज परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग, द्वेष, मोह आदि कर्म मैल को भिन्न और अपने गायक शरीर को भिन्न जान लेते हैं। यह परिग्रह जो है वो जीव के 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ते। इसी परिग्रह के कारण एक दूसरे में हम देखते हैं कि आज भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। सारे जगह में सारे जगत में त्राही त्राही मची हुई है। परिग्रह की प्रतिस्पर्धा के कारण ही एक जीव दूसरे जीव के खून का प्यासा बना हुआ है। 24 घंटों में वह अपनी कितनी आत्मा का हनन करता है, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। मूर्छा के कारण जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना उसी प्रकार संभव है जैसे अंधे को दिखाई देना और पंगु का दौड़ना। यदि जीव में समझ आ जाए कि जीव परिग्रह को मात्र निर्वाह का साधन मान ले और अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दे दे, तो मूर्छा का अभाव होते ही वही परिग्रह मोक्ष मार्ग का साधन बन सकता है। ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। आकिंचन्य तो परम वीतरागपना होता है। जिसका संसार का किनारा आ गया है उसको ही आकिंचन धर्म प्रकट होता है। यह मोक्ष का निकट समागम कराने वाला है। अनादिकाल से जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब अकिंचनीय धर्म से ही हुए हैं और आगे भी अकिंचनीय धर्म से ही होंगे। यद्यपि हमारे साधु जो हैं पूर्ण रूपेण समस्त परिग्रहों का त्याग करते हैं, लेकिन श्रावक भी एक देश धर्म से समस्त परिग्रहों का त्याग कर सकता है। जो ग्रहचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, परिग्रह का प्रमाण रखता है, आगामी वांछा से रहित होता है, अन्याय का धन परिग्रह कभी ग्रहण नहीं करता है, अल्प परिग्रह में भी अति संतोषी रहता है, परिग्रह को दुख देने वाला मानता है, इसके ही अकिंचनीय भावना होती है। जब तक मिट्टी की तुमड़ी में मिट्टी का लेपन है तो हम देखते हैं कि वो नीचे डूबी रहती है और मिट्टी हटते ही वह ऊपर तरने लगती है। उसी तरह हमारा आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा परिग्रह से रहित या आत्म स्वभाव से ही ऊपर उठती है। इसलिए संसार का जो कारण है वो परिग्रह ही माना गया है। मनुष्य जन्म के समय मुट्ठी बांधे आता है, मानो संसार की वस्तुओं को अपनी मुट्ठी में रख लेगा, परंतु जब मृत्यु का समय आता है तब उसकी मुट्ठी बांधने पर नहीं बंधती, स्वयं अपने आप खुल जाती है। समस्त महापुरुष जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, ये सब अपने वैभव परिग्रह को त्याग करके ही सिद्ध हुए हैं। इसलिए व्यक्ति को आजकल के समय में अपनी मृत्यु का आभास ही नहीं है, इसलिए वह जीवन की स्मृति में संग्रह की होड़ में ही लगा रहता है। इसके लिए एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक गरीब आदमी महादेव जी का भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होके महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, मांग, क्या मांगना चाहता है? वो बोला, महाराज मैं कल मांग लूंगा। महादेव ने कहा, अच्छा। अब वह व्यक्ति जो है रात भर सोचता रहा कि महादेव मेरे सामने प्रकट हुए हैं, अब मैं उनसे क्या मांगू। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उनसे घर ही मांगा जाए। उसने सोचा फिर उसके बाद जमीन मांग लूं, फिर मैं जमींदार बन जाऊं। फिर सोचता है कि जब लगान का नंबर आता है तो तहसीलदार की मिन्नतें करनी पड़ती है, इनसे बड़ा मैं तहसीलदार बन जाऊं। कुछ समय बाद उसे जिलाधीश का स्मरण आता है। इस प्रकार उसकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और सारी रात विचारने में ही व्यतीत हो जाती है, परंतु वह निर्णय नहीं कर पाता कि उसे महादेव से क्या मांगना है। सुबह होते ही महादेव जी पुनः आते हैं और पूछते हैं कि क्या मांगते हो? तब वह उत्तर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला, क्यों? क्या अभी संपत्ति आई नहीं तो आने की आशा में ही सारी रात नींद नहीं आई? यदि कदाचित आ गई तो नींद तो हमेशा के लिए विदा हो जाएगी, इसलिए महाराज मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए। तो इसका सार यही निकलता है कि परिग्रह जंजाल है, अतः आज इस परिग्रह के दिन हमें भी यही भावना भानी चाहिए और इस परिग्रह से हमें निवृत्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जय हो उत्तम आकिंचन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रचना दीदी दिल्ली का, जिन्होंने इस आकिंचन धर्म पर अपने बात को, चर्चा को हमारे बीच में रखा। यह जीवन
दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए तैयार रहता है, परंतु उसका वास्तविक प्रतिबिंब आत्मा की आत्मा में विद्वान है। पर निंदा से दुखी होना, दूसरों के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर खुशी मानना, वंचना से परेशान होना, यह सब इसी का परिणाम है। अतः अंतस के दर्पण में सत्य के दर्शन करने का प्रयास कीजिए। हम पर कोई वास्तविक समझ बैठे हैं, हमारा निर्णय बहुमत के अधीन है। हम भीड़ को ही अपना समझ बैठे हैं और हमेशा से ही उसके हाथों लुटते चले आ रहे हैं। एक नेता अधिक भीड़ एकत्रित कर अपनी लोकप्रियता प्रमाणित करता है। मानव जीवन कमल पुष्प पर स्थित ओस की बूंद के सदृश है। सूर्योदय होते ही सूर्य की पहली किरण ही उसे सुखा देती है, उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। अतः उचित ही है कि सूर्य के सुखाने से पहले ही हम सीप के मुख में पहुंचकर मोती बन जाएं। आकिंचन धर्म धारण कर चिंतन मुख प्राप्त कर लें। आकिंचन धर्म का आशय यही है कि बाह्य से रहित, आत्म साधना से सहित होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह करना, इच्छाओं का दमन करना, शारीरिक भोगों से उदासीन एकांत में आत्मा का साक्षात्कार करना, जीवन के कोलाहल से दूर अशांति से आत्मचिंतन से युक्त होना ही आकिंचन धर्म का स्वरूप है। भाई अमिट शांति प्रदायक है। ऐसा आकिंचन धर्म हमारे बीच में आया है और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शिल्पा जैन भिलाई दुर्ग को कि वे इस आकिंचन धर्म पर अपनी बात रखें। सभी को जय जय। परिग्रह के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मैं भजन के माध्यम से अपनी बात को रखूंगी। आए हैं हम अकेले, जाना हमें अकेले रे, दुख दुख भरी गली में चलना हमें। आए हैं हम अकेले, जाना हमें अकेले रे, दुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। ये झिलमिलाती आशा देखो छिपी निराशा, खामोश कर रही है दुनिया को ये पिपासा। चलते सदा रहेंगे ये जिंदगी के रेले रे, सुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। आए हैं हम अकेले, जाना हमें अकेले रे, दुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। आएगा मौत का जब घर में तेरे तकाजा, उठ जाएगा जहां से मायूस हो जनाजा। अर्थी पे बैठ करके चल देगा तू नवेले रे, सुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। आए हैं हम अकेले, जाना हमें अकेले रे, दुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। यदि जग के इन सुखों से
छोड़ा न दिल लगाना, डर ही में मिलेगा तुझको पथिक ठिकाना। बस पुण्य की कमाई ही साथ में तू ले ले, सुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। आए हैं हम अकेले, जाना हमें अकेले, सुख दुख भरी गली में चलना हमें अकेले। बहुत बहुत धन्यवाद बहन ने इस आकिंचन धर्म के प्रसंग पर कि आए हम अकेले, रहना हमें अकेला और जाना भी हमें अकेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटे से सामान्य भजन जिसमें अध्यात्म है और अध्यात्म के संस्कार जिस भजन में है, उस भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भैया अरुण जी को कि एक आध्यात्मिक भजन जिसमें और बोल छुपे हुए हैं प्रस्तुत करें भैया अरुण जी जयपुर। सबको यथायोग वंदना। जय जिनेन्द्र। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना कौन ही आखिर तुझको आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सबको यथा वंदना। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया जी। इस प्रकार आज के सत्र की संगोष्ठी का और अगले सत्र तक के लिए आपका इंतजार करते हैं। चतुर्दशी महापर्व हमारे बीच में आ रहा है और पर्वराज पर्यूषण पर्व हमारे बीच से विदा होंगे, तो आज का सत्र हमारा यहीं विराम लेता है और माँ जिनवाणी की स्तुति के लिए हम निवेदन करते हैं कि माँ जिनवाणी की स्तुति करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्त
मस्तक नमो सदा देतहूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जपो दिन दिन जो तेरी शरणा रहे को पावे वे सुख चैन। चैन। भजो हरिहंस को हरिहंतन गुरु सेवा सेवा निरंतर। निर्घंट दया धर्म धर्म पालो पालो सदा। सदा यही मोक्ष का मुक्ति का पंथ। मंत्र। सबको यथायोग वंदना वंदना भैया जय जी। जिनेन्द्र।